फ्रेंड्स, तो आज हमारा वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर भरत बोरा है, मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं 5 ईयर्स से कम बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ दूसरे दूसरे क्लासेस में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके ऊपर आज हमारा वीडियो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझने के लिए कि ये चेंजेस क्या होते हैं। तो चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो सर फिजिकल चेंज मतलब क्या? तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। अ नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, ओनली द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जो आइस क्यूब है, आइस क्यूब को हमने बाहर रखा वो पानी बन जाता है। ठीक है, पानी को हमने उबाला तो वो वाटर वेपर बन जाता है। तो इसमें सब में वाटर इज सेम, there is no new product is formed, so such type of changes are called as physical changes. Rest second is the chemical change. तो सर chemical change में क्या होता है? chemical change में कभी भी एक नया प्रोडक्ट बनता है। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल चेंज हुआ है? तो जैसे कोई रिएक्शन में कलर चेंज हुआ है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, या फिर प्रेसिपिटेट बना है, तो इन चीज़ों से हमको पता चलता है कि इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो केमिकल चेंज लिखने के लिए हमको बताने के लिए लिखने पड़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। अभी जैसे मैंने ये वर्ड इक्वेशन लिख दिया कि भाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर, तो अब इसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water, to give water. So this is the way that we write the chemical reaction. तो जो रिएक्ट हो रहे हैं, जो रिएक्ट होते हैं, हम उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जो हमको मिलता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये जो गिव अवे का डायरेक्शन है वो हमको डायरेक्शन बताता है केमिकल रिएक्शन का, कि वो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, रिवर्सिबल है, या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वो हमको ये एरो बताता है। तो ये बेसिक है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जो हमारी साइड जो रिएक्ट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो हमको मिलता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है जो हम काफ़ी 7th 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़े हुए रहते हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा मेन पार्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, देन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन द डबल डिस्प्लेसमेंट, या हम उसको डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट गाइस। ओके, सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर तुमको बना के देगा तो वैसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल एज अ जनरल फॉर्मूला, दैट A plus B, these are the two reactants. So this A plus B will give you a single product, that is AB. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने एक सिंपल एग्जांपल आगे लिया था, तो लेट अस टेक द एग्जांपल सेम, दैट इज हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव यू वाटर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स मिलके तुमको एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शन, इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहा है, कुछ चीज बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, now let us move to the second type of chemical reaction, that is decomposition reaction, that is decomposition reaction.
फर्स्ट क्या था, कॉम्बिनेशन, सेकंड क्या है, डीकॉम्पोजिशन। अब डीकॉम्पोजिशन क्या है, डीकॉम्पोजिशन उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था बताओ जरा मेरे को, दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहा था। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक रिएक्टेंट टूट के दैट इज डीकम्पोज होके तुमको दो प्रोडक्ट देगा। जिसमें तुमको एक रिएक्टेंट टूट के तुमको दो प्रोडक्ट देगा, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा वाला एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डीकम्पोजेस, टूट गया टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट टूट के तुमको दो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है इसके टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डीकम्पोजिशन हीट के वजह से ला रहे हो, तो एक बार लिख के बताता हूं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस, टूट रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So this is an best example for the decomposition reaction. एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, it decomposes to give you potassium chloride plus oxygen gas. So this is again an example of decomposition reaction. Now this decomposition reaction is brought about by certain things, like you can say हम ये decomposition किस तरीके से ला सकते हो। अगर आप हीट यूज कर रहे हो, अगर आप हीट यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट, हीट मतलब थर्मल, हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अगर हीट के वजह से आप डीकम्पोजिशन ला रहे हो तो हम उसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, और अगर आप लाइट के वजह से ला रहे हो, अगर आप लाइट के वजह से डीकम्पोजिशन ला रहे हो, मतलब तोड़ रहे हो यूजिंग लाइट, देन इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस, या तो उसको हम कह सकते हैं फोटोकेमिकल, फोटोलाइसिस फोटोकेमिकल, क्योंकि लाइट इज रिलेटेड टू वर्ड फोटो। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, फोटोलाइसिस, या तो हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से लाते हो, इफ यू आर ब्रिंगिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज कॉल्ड एज, जो आपने बहुत बार सुना रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। Electro means electricity, lysis means breakdown. So when you bring about this decomposition using electricity, it is called as electrolytic reduction. जो भी हम आगे जो चैप्टर्स में पढ़ते हैं तब ऐसे ये नाम आएंगे, तो लेकिन अभी से तुमको एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ that what do you mean by decomposition reaction and what are the three types and these are certain examples. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये decomposition वाला पार्ट अभी क्लियर हो चुका है, समझने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं रहेगी। Okay. Then moving forwards, the third type of reaction is the displacement reaction. Displacement reaction. अब ये इंग्लिश में हमको समझना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को उठा के धक्का मार के खुद बैठ जाना, ये काम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से पहले हमको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज वो आनी चाहिए। तो ये शायद से आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये एक निमोनिक है हमारा, क्या है, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल्स, जिसमें जो सबसे ऊपर होता है इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है उसका मतलब कम रिएक्टिव है। सो नाउ व्हेन वी स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट डज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस दैट द हाईली रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करके बाहर उठा के फेंक देता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जनरल में A plus BC, let us take an example A plus BC, where this A is more reactive compared to B. So this A will displace B from its place and will become AC, and this will B will get out.
ये बी को क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे एग्जांपल्स हम, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो वो है मेटल्स का। मेटल्स जब भी रिएक्ट करते किसी एसिड के साथ, देख लो ध्यान से, मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बट कैसे, बिकॉज व्हेन वी सी दिस रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम कम्स ओवर हियर, हाइड्रोजन इज कमिंग ओवर हियर। सो ऊपर कौन है, सोडियम, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन, सोडियम, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो सोडियम जो है, ये जो सोडियम है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, आपको मिलेगा NaCl, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा बाहर और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, कुछ समझने जैसा ज्यादा है नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द डबल डिकम्पोजिशन, या हम इसको कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं। इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट एक ऐसी इनसॉल्युबल चीज है जो एक रिएक्शन में बनती है। ठीक है, इनसॉल्युबल मास हम जिसको कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड थिंग, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जो हमारा फोर्थ टाइप है दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, AB प्लस CD विल गिव यू। अभी ये विल गिव यू कैसे हमको पता चलता है, ये काफी लोग यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कुछ सीखने के लिए कि सर इसको हमको रिएक्शंस लिखने को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये समझो कि ये एक कंपाउंड जो है, इसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज है। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड है, ऑब्वियसली इसके अंदर एक कैटायन और एक एनायन तो होगा। तो जब ये ब्रेक होगा, जो हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन, तो दिस विल ब्रेक अप इनटू A प्लस एंड B माइनस, एंड दिस विल ब्रेक अप इनटू C प्लस एंड D माइनस। ठीक है, नाउ दिस A प्लस goes with D minus to give you the first product, that is AD, plus this B minus will go with C plus and will give you CB as a second product. तो तुमको दिख रहा है डिकम्पोजिशन भी हुआ और दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मतलब सिंपल सी बात है, A को C ने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे B को D ने रिप्लेस कर दिया, सिंपल सी बात है, और अपने को यही रिएक्शन मिलता है। तो इसको हम कैसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं मिटा के इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, बहुत अच्छा सा सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम ले लेते हैं, NaCl प्लस H2SO4। ये रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। तो नाउ इसमें एक इमेजिन कर लो, Na इज प्लस, ये सबको मालूम है, Cl इज माइनस, H इज प्लस, SO4 इज माइनस। ठीक है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा and you will get the product that is Na2SO4, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ आ जाएगा और आपको मिलेगा HCl। So this is how the double displacement reaction takes place. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे सिल्वर क्लोराइड प्लस आप इसमें ले लो, या सिल्वर नाइट्रेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl। ठीक है, तो AgNO3 प्लस HCl, तो इसमें भी प्लस माइनस, तो इसका जो प्लस है वो उसके माइनस के साथ जाएगा और इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ आएगा, और यहाँ पे हमको मिल गया सिल्वर क्लोराइड का PPT। PPT is precipitate which is always denoted by the downward arrow। The gas evolution जो हमने पहले वाले में देखा था, वहाँ पे मैंने upward arrow बनाया था, that means वो गैस वहाँ पे evolve हो रही है। So this is how we have completed the 4 types of chemical reactions, very easy। हम एक बार सिर्फ फटाक से इसको देख लेंगे।
फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट देता है, उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट देता है, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर द हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव मेटल, एंड द फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमको प्रेसिपिटेट मिलता है। ये चीज़ अपने को याद रखने जैसी, लेकिन मोस्टली हमारे अंदर ऐसे ही रिएक्शंस तुम देखते हो और हमको प्रोडक्ट्स बनाना नहीं आता है, तो सिंपल याद रखना प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और आपको दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द हीट दैट इज एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, द केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू मोर टाइप्स, राइट। अगर हम उसको देखें तो डिटेल में, तो वो भी अभी हम इसके साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए फिर मैं नया वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब कोई अपडेट आएगा तो हम उसको देखेंगे। और अगर तब तक आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, तो अभी हम दूसरा पार्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिस ऑन अपॉन हीट। या तो हीट इवॉल्व होती है, या तो हीट इवॉल्व होती है, या तो फिर हीट एब्जॉर्ब होती है, या तो फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब हीट इवॉल्व होती है तो हम रिएक्शन में से प्लस ट्रायंगल लिखते हैं, ये आपने काफी टाइम रिएक्शन में देखा होगा। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तब हम माइनस ट्रायंगल ऐसा लिखते हैं, सबने देखा होगा। ठीक है, प्लस ये देख लिया तुमने ट्रायंगल प्लस डेल्टा, अगर तुमने देख लिया कि हीट इवॉल्व हो रही है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज जिसमें हीट इवॉल्व हुई उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप ये हीट के एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट भी अपने को समझ में आया। अब लास्ट चीज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो दिस आर अगेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल है और ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है कभी कभी समझने के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर आप किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन अगर ऐड किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल किया है, क्या किया है? हाइड्रोजन का रिमूवल किया है, वो भी है ऑक्सीडेशन। और लास्ट वाला है जिसके लिए मैं निमोनिक अभी बताता हूं, ऑयल। ऑयल याद रखना, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ उल्टा ही सब लिखने का अपने को रिडक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर रिग, ऑयल रिग, ऑयल और रिग, रिडक्शन इज गेन। और अगर या तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, रिमूव हुआ रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ठीक है, सो दिस आर ऑल द बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट वी हैव सीन इन दिस वीडियो। लेटर पार्ट में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिटेल में देखेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये जो मेरा लेक्चर है वो थोड़ा भी समझ में आया है, थोड़ा भी अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये प्रॉपर हुआ है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा है। अपने दोस्तों के बीच में इसको फॉरवर्ड कीजिए कि उनको भी पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन, बिकॉज नाउ ऑन फ्रॉम द रेगुलर बेसिस आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोस ऑन केमिस्ट्री देन बायोलॉजी। मैं इन दोनों के ऊपर वीडियोस अपडेट करते रहूँगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसको फटाक से लाइक करो, कमेंट करो कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, आपको कौन से वीडियो चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आपको उससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।